ये गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे क्लाइंबर के थर्ड चैप्टर को, जिसका टाइटल है क्लाइंबिंग शूज। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि मोरी अकेले ही ताकतवरी माउंटेन को क्लाइंब कर रहा था, बट इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज वो हर बार गिर जा रहा था। तभी वहाँ पर मियामोतो आता है और मोरी को उठाता है, जो कि बेहोश हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी मोरी कहता है वो फिर से ट्राई करेगा क्लाइंब करने का। अब हम लोग आज के चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है ताकतवरी माउंटेन के ही सीन से, जहाँ मोरी अभी भी क्लाइंब करने की ट्राई कर ही रहा होता है, वो भी अकेले। बट हर बार एक सर्टेन हाइट तक आकर मोरी फिसल कर गिर जाता है। वो सोचता है कि क्या वो कभी इस चीज को क्लाइंब कर भी पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी हाइट हर बार बढ़ते ही जा रही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ ओनिशी सेंसे मियामोतो को मना रहे होते हैं एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मियामोतो कहता है मैंने बोल दिया है, मुझे ऐसे बेकार से कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या लगता है जवानी का मतलब सिर्फ सबके साथ घुलना मिलना और एक नंबर पहन के भीड़ का हिस्सा बनना है? तभी स्कूल के लैंडलाइन पे कॉल आता है और ओनिशी सेंसे को पता चलता है कि कोई स्कूल का बच्चा ताकातोरी माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है। फिर अचानक से मियामोतो को याद आता है। ओनिशी सेंसे उससे पूछते हैं मियामोतो क्या तुम कुछ जानते हो? इवन दो ओनिशी सेंसे काफी टेंशन में लग रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक इंसान का नाम सुनना चाहते थे, जो कि ऑफ कोर्स मोरी का। खैर मियामोतो बताता है कि कल इवनिंग में उसने मोरी को देखा था, जो ताकातोरी माउंटेन को अकेले क्लाइंब कर रहा था। ओनिशी सेंसे कहते हैं ये सब चीज तुम्हें पहले बोलनी चाहिए। उसके बाद हमें फिर से ताकातोरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोरी अभी भी क्लाइंब करने की ट्राई कर ही रहा था। वो खुद से पूछता है कि वो इस चीज को क्लाइंब क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही वो एक बार फिर से ट्राई करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ ओनिशी सेंसे आकर मोरी को रोक देते हैं। वो उसकी शूज और छिले हुए हाथ पर ध्यान देते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है काफी लेट हो चुका है। खैर अभी तुम जिस स्टेट में हो, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दोगे तो तुम क्लाइंब नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हें इसका रीजन जानना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसके बाद ओनिशी सेंसे उसे एक क्लाइंबिंग स्टोर शॉप में लेके जाते हैं। स्टोर मैनेजर मजाक में ओनिशी सेंसे से पूछता है आज इतनी जल्दी नौकरी से निकाल दिया गया है क्या? जिस पर ओनिशी सेंसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है मैनेजर, खैर क्या आप इस लड़के को कुछ चीजें ट्राई करने को दे सकते हो? स्टोर मैनेजर समझ जाता है कि मोरी एक बिगनर है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। स्टोर मैनेजर मोरी से पूछता है कि तुम्हारे पैर की साइज क्या है, जिस पर मोरी कोई आंसर नहीं करता। लेकिन ओनिशी सेंसे के कहने के बाद मोरी एरोगेंट वे में बताता है 26.5। स्टोर मैनेजर कहता है क्या सच में? तब तो फिर हमें मेजर करना चाहिए। आफ्टर द मेजरमेंट स्टोर मैनेजर हंसते हुए कहता है सन ऑफ अ बिच, तुम्हारी रियल साइज तो 25.5 है। ऐसा लगता है जैसे मर्द अपने पैर और मेन पार्ट के साइज को कंपेयर करते हैं, इसलिए दोनों को एक ही साइज का समझ बैठते हैं। मोरी सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन तभी स्टोर मैनेजर मोरी को एक परफेक्ट साइज का क्लाइंबिंग शूज ला कर देता है, जिसको मोरी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू द प्राइस। वो कहता है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो इतने महंगे शूज को बाय कर पाए, तो इन सब का कोई मतलब नहीं। स्टोर मैनेजर कहता है उसकी चिंता मत करो, तुम इसे फ्री में ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे लिए वैसे 24.5 बिल्कुल सही रहेगा। रीजन, क्लाइंबिंग शूज तभी सही होते हैं जब वो इतने टाइट हो कि तुम्हें थोड़ा दर्द दे सके, क्योंकि जब शूज टाइट होते हैं तभी तुम्हारे पैर की पूरी पावर डायरेक्ट रॉक तक ट्रांसफर होती है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लगना इज एक्चुअली अ गुड साइन। ओनिशी सेंसे कहते हैं अब जाकर वो फीलिंग ट्राई करो। स्टोर मैनेजर बताता है कि ये चीज तुम्हें और कोई स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। ये खुद से बनाया हुआ बॉल्टोरो इंडोर वॉल है। पहले तो मोरी काफी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन ओनिशी सेंसे के कहने के बाद वो क्लाइंब करना स्टार्ट करता है एंड इन द फर्स्ट गो उसकी बॉडी काफी लाइट फील करती है। इट्स लाइक वो एक ही बस में ताकातोरी माउंटेन को भी क्लाइंब कर सकता है, अगर उसके पास सिर्फ ये शूज हो तो। ओनिशी सेंसे कहते हैं इजी है ना खड़े होना, क्योंकि इससे तुम अपनी बॉडी का वेट अपने पैरों पर डाल रहे हो, जिससे तुम्हारे आर्म्स पर उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो क्या ये तुम्हें चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने जूते दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इंडोर क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। ये चीज सुनकर मोरी चौंक जाता है, क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट उसके लिए ये सब चीज नया था। लेकिन ओनिशी सेंसे कहते हैं अब तुम इससे भाग नहीं सकते हो, यू आर ऑलरेडी इन लव विद माउंटेन्स। एंड यहीं पर थर्ड चैप्टर हमारा एंड होता है। तो अगर तुम्हें मेरी कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑफ क्लाइंबर।